नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट, आज हम लोग ये अवेयरनेस की क्लास को देखेंगे। ये जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी, इसको हम लोग देखेंगे। अवेयरनेस में हम लोग टॉपिक वाइज करके इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। एक राज्य उठाएंगे, भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों में से वन बाई वन राज्य को हम लोग कवर करेंगे और हम साथ में उस राज्य का नक्शा भी देखते जाएंगे और उस पर संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जम्मू एंड कश्मीर, सबसे पहले हम जिस राज्य की बात करेंगे उस राज्य को कवर करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, इस वाले राज्य को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस राज्य में हम लोग इस राज्य को कवर करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर वाले राज्य को हम लोग कवर करेंगे। तो इस राज्य को हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे, साथ में मैप भी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक से पॉइंट इसमें समझ लेते हैं। देखें, जम्मू कश्मीर जो है बहुत ही सुंदर है, वादियों का शहर भी है इसमें, और जम्मू कश्मीर में कई शासकों ने राज्य किया है, कई शासकों ने राज्य किया है। लेकिन क्वेश्चन कई शासकों का नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस पर जो जम्मू कश्मीर का जो अंतिम शासक था वो कौन था। ये प्रश्न हम लोगों से पूछ सकते हैं पेपर में। तो इसका जो अंतिम शासक था वो शासक था हरि सिंह, राजा हरि सिंह। कौन सा अंतिम शासक? हरि सिंह। अच्छा, एक और जानकारी के लिए बात बताएं कि जो जम्मू कश्मीर है, अशोक की तो सब लोग जानते ही हैं। अशोक ने श्रीनगर की यहाँ पर क्या कराई थी? स्थापना कराई थी। अब यहाँ की जो राजधानी होती है वो दो राजधानी होती हैं 6-6 महीने के लिए। एक राजधानी श्रीनगर होती है और एक कौन सी होती है? जम्मू होती है। तो श्रीनगर की जो स्थापना है वो किसने कराई थी? इसमें अशोक ने कराई थी। हाँ, तो अपन लोग शासक पे थे, तो इसका अंतिम शासक जो था वो कौन था? अंतिम शासक हरि सिंह था। और इस हरि सिंह का एक सेनापति था, इस हरि सिंह का एक सेनापति था और उसके सेनापति का नाम जो था वो था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था हरि सिंह के सेनापति का? शेख अब्दुल्ला। थोड़ा सा इसको देखते हैं। हरि सिंह के जो सेनापति थे उसका नाम क्या था? शेख अब्दुल्ला था। उसको ये उस समय के दौर पे क्या बोला जाता था? इसको प्रधानमंत्री। जो शेख अब्दुल्ला था इसे क्या नाम दिया जाता था पहले? प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन ये है कि अगर जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक पूछे तो अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। और हरि सिंह का सेनापति कौन था? शेख अब्दुल्ला, जिसे प्रधानमंत्री भी बोलते थे। तो हुआ क्या इसमें, जो और ये भी बात पता होना चाहिए, शेख अब्दुल्ला के ही परिवार से बिलोंग करते हैं। शेख अब्दुल्ला के बाद कौन सा था? फारूक अब्दुल्ला। फिर उसके बाद कौन आया? उमर अब्दुल्ला। तो एक ही ये फैमिली चलती रही, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, फिर उसके बाद कौन आया? उमर अब्दुल्ला। तो बात ये है कि जब कश्मीर में अगर देखा जाए तो जब कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में जब पाकिस्तान वाले कब्ज़ा करने के लिए आए थे तो हरि सिंह भारत में मदद मांगने के लिए आए थे। तो भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। तो और उस समय अगर भारत के गृह मंत्री की बात की जाए तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। तो उस समय के जो भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। जब जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने के लिए पाक वालों ने ये हमला कर दिया था तो ये मदद मांगने के लिए कहाँ पर आए थे? उस समय के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और उस समय के जो गृह मंत्री थे तो वो कौन से थे? सरदार पटेल। तो उनके पास ये मांगने के लिए आए थे हेल्प। तब इस बेस पर 26 अक्टूबर, तो एक विलय पत्र पर साइन हुआ जिसकी डेट क्या थी? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 के दिन इन्होंने एक विलय पत्र पर सिग्नेचर किए हरि सिंह ने, और फिर जम्मू कश्मीर को एक भारत का अभिन्न अंग बता दिया। तो ये कुछ बात थी
हम जम्मू कश्मीर के मैप को देखते हैं। जम्मू कश्मीर का ये सामने ये मैप है, इस मैप को देखते हैं। यहाँ पे ये करेंटली मैप है, तो इस वजह से ये दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं इसमें। तो ये अभी करेंटली मैप है, जो कि 370 हटने के बाद ये जम्मू वाला हिस्सा अलग हो गया। और यहाँ पर पहले क्या था, कश्मीर था, जो कि अब कश्मीर यहाँ से ख़त्म करके लद्दाख पूरा एक एरिया बना दिया है। तो यहाँ की बात हो रही है इस पूरे हिस्से की। अगर हम लोग पहले देखा जाए तो पहले की हिस्से की बात कर रहे हैं, जब ये पूरा एक था, यहाँ की बात कर रहे हैं, तब इस क्षेत्र में हरी सिंह जब भारत में आए थे और जब मदद मांगी थी, तब वहाँ पर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर क्या हुआ, सिग्नेचर किए गए और भारत में इसको मिला दिया गया, कश्मीर के अंगों को भारत में मिला लिया गया। तो और यहाँ पर लेकिन एक बात हुई कि उस समय पे जो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन था, शेख अब्दुल्ला था जो तत्काल प्रधानमंत्री। उसने कुछ दिमाग चलाया और वहाँ पर कुछ प्रावधान बना लिए, कह दिए कि ये शर्त होना चाहिए, जिसमें शर्त कितना रखा, 370 के यहाँ पर एक शर्त रखी गई। और उस हिसाब से यहाँ पर भारत को अपना अंग बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन 370, अच्छा ये बात भी जानना ज़रूरी है कि जो 370 थी वो आखिरकार क्या नियम था। 370 क्या होती थी कि जम्मू कश्मीर की सीमा, जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। 370 के ए में बताया गया था कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है, जबकि बी और सी इसमें और गलत प्रावधान थे। तो अंबेडकर जी ने कुछ ऐसे पॉइंट लिख दिए थे जिसमें बताया जाता था कि अगर इस जम्मू कश्मीर में किसी कारण से अगर कोई सरकार नहीं रहती है, तो उस स्थिति में उसकी जो देख रेख करेगा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो प्रेजेंट में यही हुआ था कि बीजेपी का जो चल रहा था शेख हसीना के साथ, तो उसको गठबंधन तोड़ दिया गया। तो वहाँ पर शासन किसका आ गया था, राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 370 के सभी खंडों को फिर निरस्त कर दिया गया था। तो ये इसका कुछ पहले का इतिहास था। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके नक्शे पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। तो कुछ और इसके पॉइंट को हम लोग देखते हैं। कुछ पॉइंट समझने वाले क्या हैं, तो इसको अपन लोग देखते हैं। तो इसके पॉइंट को हम लोग समझते हैं। एक मिनट, ये अपना नक्शा है, ये जम्मू कश्मीर का पहले। तो इसमें कुछ पॉइंट समझ ले रहे हैं कि कुछ पूछते हैं कि इस नक्शे में यहाँ पर जो चीज़ दर्शाई जाएगी वो क्या होगी, पॉक होगी। ठीक है, पॉक होगी। ठीक, अब पूछ लेते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का कितना प्रतिशत हिस्सा क्या है, पॉक। तो इसका आंसर होता है 30%। 30% हिस्सा क्या है, पॉक। जबकि यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, AS लिख रहे हैं हम, AC लिख रहे हैं, इसका मतलब है अक्साई चीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्साई चीन। ये अगर पूछ लिया जाए कि ये कितने प्रतिशत हिस्सा है, तो ये मात्र जम्मू कश्मीर का कितने प्रतिशत हिस्सा है, 10% हिस्सा है। ये पुराना मैप बना रहा है अभी हम लोग। और यहाँ पर पहले क्या था, कश्मीर था, और इस हिस्से में पहले क्या था, जम्मू था, और यहाँ पर क्या था, लद्दाख था। तो ये यहाँ का कुछ मैप है कि ये पूरा क्या था, लद्दाख था। ये अपना क्या था, ये अपना कौन सा वाला हिस्सा था, जम्मू का। और ये अपना कौन सा हिस्सा था, कश्मीर का। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो पॉक है, पॉक की सबसे पहले तो ये पूछ लेंगे कि इस पॉक की जो राजधानी है वो क्या होती है ना। तो ये यहाँ पर इससे ही बिल्कुल लगी भर होती है, M मतलब मुजफ्फरनगर,
एम मतलब क्या होता है, मुजफ्फराबाद, सॉरी मुजफ्फरनगर नहीं, क्या होता है, मुजफ्फराबाद। तो इसकी अगर राजधानी पूछ ली जाए तो क्या होती है, मुजफ्फराबाद। साथ ही इसमें यहाँ के अगर ऊपरी वाले हिस्से की बात की जाए तो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो जी मतलब क्या होता है, गिलगिट। पॉक के अंदर भी 3 हिस्से आते हैं, जिसमें ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो क्या दर्शाता है, गिलगिट। जी मतलब क्या होता है, गिलगिट। और इसके अलावा यहाँ का जो होता है वो होता है आज़ाद कश्मीर। और यहाँ का अगर देखा जाए जो बी नाम से हम प्रदर्शित कर रहे हैं इसको बोलते हैं बाल्टिस्तान। जी मतलब क्या होता है, गिलगिट, ए मतलब आज़ाद कश्मीर और बी मतलब क्या होता है, बाल्टिस्तान। तो ये इसके कुछ हिस्से होते हैं। देखें पाकिस्तान को ये डर था कि आगे कहीं ना कहीं भारत इन पे आक्रमण करके इनको हड़प लेगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने यहाँ पे हम वाइट कलर से दर्शाते हैं, इस वाले एरिया पे यानी कि गिलगिट पे, गिलगिट का कुछ हिस्सा किसको दे दिया, अमेरिका को। किसको दे दिया, अमेरिका को। किस लिए दे दिया, सैन्य इस्तेमाल के लिए। किसके लिए दिया, सैन्य इस्तेमाल के लिए, यानी कि वह अपने प्लेन वगैरह को यहाँ पर उतार सकता है। और यहाँ पर जो रेड कलर से दर्शा रहा है इस हिस्से को, जो रेड कलर से दर्शाई इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग सस्कराम घाटी। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, सस्कराम घाटी। तो ये सस्कराम घाटी किसको दे दी, चीन को, ताकि अगर इन पे कभी भारत हमला करे तो इनकी मदद करने के लिए ये लोग आ जाएं। तो ये पाकिस्तान ने थोड़ी सी डर की वजह से ऐसा किया। और कुछ और पॉइंट देखना है कि जो अक्साई चीन है, जो कि कितना प्रतिशत हिस्सा है, 10% हिस्सा है। तो ये 10% हिस्सा यानी कि चीन के कब्जे में कब आया था, 1962 को। ये 10% हिस्सा जो अक्साई चीन का था, चीन के कब्जे में कब आया था, 1962 में। और कौन सी बार हुई थी, तो उस बार को बोला जाता है सिनो इंडिया वार। तो किस बार के तहत आया था, साइनो इंडिया बार। इस बार हुई थी 1962 में और इस बार के तहत यहाँ पर ये आ गया था। ठीक है, साथ ही दोस्तों कुछ और इसमें चीज़ों को देखते हैं हम लोग। इसको साफ करते हैं पहले। ये जो लद्दाख इसमें दिखाई दे रहा है वो लद्दाख किसके लिए फेमस है, तो सबसे ज़्यादा जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, लद्दाख में पाई जाती हैं। और धर्म की अगर पूछी जाए तो जो धर्म की बात की जाए तो लद्दाख में कौन सा धर्म के लोग लेते हैं, सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत सुंदर सी चीज़ें देखने के लिए। और ये जम्मू, अब कश्मीर तो लद्दाख में मिल गया तो जम्मू बचा। इसमें सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के। लद्दाख में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म, लेह लद्दाख एक ही में है पड़ता है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी हो गई। अब हम लोग कुछ इससे चलते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में आते रहते हैं। तो चलते हैं इनके पेपर पे। तो कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है कब बना था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान पहले ही पहले नहीं बताया तो यहाँ बताएं दे रहे। जम्मू कश्मीर का जो संविधान है कब बना था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1957। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957। जबकि अगर बनने की बात की जाए तो ये 1956 से बनना स्टार्ट हो गया था, जबकि लागू इसको कब किया था, जम्मू कश्मीर के संविधान को 26 जनवरी 1957 को इसको लागू कर दिया था। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते, बाकी जानकारी तो बता ही चुके थे। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं और अपना ये है प्रश्न सामने। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है अपना कि कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो सभी को पता है कि 370 तथा 35A ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो किससे संबंधित हैं, जम्मू कश्मीर से।
है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक, अभी बताया था शुरुआत में, तो अंतिम शासक कौन थे? राजा हरि सिंह, जबकि इसका आंसर क्या था? 370 और 35A। अगले प्रश्न पे आते हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो पता होना चाहिए। पाकिस्तान हुआ एक देश, कौन कौन से देश हुआ? एक तो पाक हुआ, एक अपना ये अफ़गानिस्तान हुआ और एक चीन हुआ, और यहाँ पे एक तिब्बत था, लेकिन अब उस तिब्बत को चीन ने हड़प लिया। तो इस वजह से कितने देश बने? 3। तो कितने देशों से लगती है? 3 देशों से। इसके बाद ये क्वेश्चन, ये सभी को पता होना चाहिए, अभी बताया था। POK कश्मीर का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका आंसर कितना है? 30%। अगले प्रश्न पे आते हैं। POK की जो राजधानी है वो क्या है? मुजफ्फराबाद, ये भी बता दी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से POK का भाग है तो कौन कौन सा भाग है? गिलगिट, जी मतलब गिलगिट, B मतलब बाल्टिस्तान, A मतलब आज़ाद कश्मीर, यानी कि सभी इसके भाग हैं। ये भी क्वेश्चन समझा है तो शुरुआत में कि अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 10। अक्साई चीन पर कब कब्जा कर लिया था? तो आंसर क्या बताया था? 1962। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। इसके कुछ इतिहास को समझते हैं। पंचशील जो समझौता है, यहाँ देखते हैं। पंचशील जो समझौता है वो कब हुआ था? ये भी डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है। 29 अप्रैल 1954। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1956। और ये समझौता वास्तविकता में किसके बीच में हुआ था? तिब्बत और भारत के बीच में हुआ था, लेकिन तिब्बत पे कब्जा चीन का हो गया। इस वजह से किसके बीच होने लगा? कहने लगा भारत और चीन के बीच में। और यह समझौता जो हुआ था ना, ये कितने सालों के लिए होता था? 5 साल के लिए। तो जब से ये लागू हुआ होगा उससे 5 साल तक के लिए ये वैलिड होगा। तो 1954 से हुआ था, तो ये 54 से 5 साल तक के लिए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 54 से कितने तक चलेगा? ये 5 साल के लिए, जिसमें अगले में दिखाया है 1954 से 1960, तो 5 साल के लिए चलेगा। अगला क्वेश्चन है। चीन पाकिस्तान को जोड़ते हैं। चीन और पाकिस्तान को कौन जोड़ता है? तो जोड़ती है CPEC। एक सड़क बनाई गई थी और उस सड़क की बात करते हैं। यहाँ पे एक सड़क बनाई गई थी, जैसे यहाँ पे एक नक्शा बनाया, तो यहाँ वाला जो हिस्सा है वो क्या है? पॉक, और एक पॉक से होती हुई एक सड़क बनाई चीन ने, जिसमें वह व्यापार के लिए मार्ग बनाए हुए हैं। इस सड़क को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? CPEC, क्योंकि समुद्र के रास्ते से यहाँ पर आना भारत की पड़ता था, तो भारत कभी भी उसको निशाने पे ले सकता था, इसलिए उसने शॉर्ट रास्ता तलाशी और पाक के होते हुए एक सड़क बनाई, क्योंकि पाक तो उसके कब्जे में है, इस वजह से। अब जानकारी के लिए कुछ बात ध्यान रख लेते हैं कि जैसे ये CPEC जो है, इसका फुल नॉम, ये जो है रेड कलर से बनाई है, ग्रीन कलर से, इसको क्या बोलते हैं? CPEC। तो C मतलब होता है चाइना, P मतलब होता है पाकिस्तान, और E मतलब होता है इकोनॉमिक, और C मतलब होता है कॉरिडोर। तो चाइना, पाकिस्तान, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? तो इसका आंसर है सियाचिन। सियाचिन की अगर जानकारी करें तो भारत की एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम। काराकोरम,
तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पे स्थित है सियाचिन, ये युद्ध का मैदान है। ठीक है, ग्लेशियर भी बोलते हैं ऊपर साइड को, बहुत ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सियाचिन। ये ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राजीव थे, ये कब चलाए गए थे? तो 19 अप्रैल 1984 में ये चलाया गया था। ठीक है। नुब्रा तथा शियाक नदी कहाँ पर बहती है? तो इसका आंसर है डी। कहाँ पर बहती है? लद्दाख में। यहाँ लगाना, ये नहीं है, ये इसका आंसर क्या था? सियाचिन। नुब्रा तथा शियाक नदी कहाँ पर बहती है? लद्दाख में। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। कारगिल पर वायु सेना ऑपरेशन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारगिल पर वायु सेना ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इसका आंसर है विजय, ऑपरेशन विजय। क्या था? ऑपरेशन विजय। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, वायुसेना की बात की जा रही है, सॉरी, वायुसेना की बात की जाए तो वायुसेना का था सफ़ेद सागर। क्या था? सफ़ेद सागर। ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए थल सेना की, तो थल सेना का क्या था? ब्लू, ऑपरेशन विजय। छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं? लद्दाख को। ठीक है। इसको कहने का रीज़न ये है क्योंकि लद्दाख में सबसे ज़्यादा जो संस्कृति है वो संस्कृति किसकी है? तिब्बती संस्कृति। सबसे ज़्यादा संस्कृति किसकी है? तिब्बती संस्कृति है। इस वजह से इसे बोलते हैं छोटा लद्दाख। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ये भी लद्दाख का। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, तो ये भी है, लद्दाख ही है। अच्छा, सबसे ऊंचे एयरपोर्ट का नाम और देखना है। इसका नाम क्या है? कुशोक बकुला रिपीजे। कुशोक बकुला रिपेजे, ये सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई देखी जाए तो 3256 मीटर है। अगर ये ऊंचाई फिट में देखी जाए तो ये फिट में होती है 10,682, ये फिट में है। ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? पता है सबको, स्टार्टिंग बताई थी अशोक ने। श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? तो 6 महीने इसकी राजधानी रहती है। 6 महीने श्रीनगर रहती है और 6 महीने जम्मू रहती है, तो मार्च से अक्टूबर तक। और जम्मू कब तक रहती है? तो अक्टूबर ख़त्म होगा तो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा मार्च। कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है? जरा देखना कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके बताना। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? बी, गुलमर्ग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेना के उत्तरी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पे है? सेना के उत्तरी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पे है? उधमपुर में। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत कौन से हैं? उपर्युक्त सभी हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा कौन से हैं? तो इसका भी सही है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ये बताना, जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग, कौन सी है? कमेंट में करके बताना। ये भी क्वेश्चन है, देख करके बताना इस क्वेश्चन में भी कि जम्मू कश्मीर में कौन सी फसल प्रमुख है? सेब की, केसर की या दोनों की? इसके भी कमेंट करके बताना। अब ये हैं कुछ दर्रे की पहचान है, करके बताना है कि यहाँ पे कौन सा दर्रा पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी है नीचे कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। यहाँ पर अपना पाया जाता है बुर्जला, ये पहला ही ऑप्शन होगा। यहाँ पे पाया जाता है बुर्जला और यहाँ पे पाया जाता है काराकोरम। कैसे दर्शा देंगे इसको?
और यहाँ पर पाया जाता है अपना बनिहाल, और यहाँ पर पाया जाता है जोजिला। पहले ही इसका ऑप्शन सही है, मैप में देख लेना। पर्वतों की पहचान, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि बताना कौन कौन से पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन सामने हैं, ठीक है। ये प्रश्न कर सकते आसानी से, क्योंकि मैप में समझाए थे कि ये बनाया था, एक हिस्सा बनाया था, एक किसका बनाया था, पॉक बनाया था कश्मीर का, इस हिसाब से। और यहाँ पर बताया था क्या पाया जाता है, याद कीजिएगा क्या पाया जाता है। इसे बताया था जी यानी कि गिलगिट, ए यानी कि आज़ाद कश्मीर, और यहाँ पर क्या था बाल्टिस्तान, और यहाँ पर सी पे क्या बनाई थी, सस्क्राम घाटी, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन करना है। ये जो ये भी था क्वेश्चन पहले, ये क्या चीज़ थी, कश्मीर, और ये क्या थी, जम्मू, और यहाँ क्या था, लद्दाख, और ये क्या हो गया था, अक्साई चीन। तो इसको अपने पे बना के प्रैक्टिस करना मैप बनने की। और यहीं तक करते हैं जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर में जो पर्वत, जो दर्रे घाटी जो हैं, वो उसका अलग टॉपिक होगा जिसमें कवर करेंगे। ये बेसिक सी जानकारी थी। इसके बाद हम लोग अगले क्षेत्र पे आ जाएंगे जल्दी जल्दी कवर करते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू देखने के लिए।